मौसम के मिजाज को बिगड़ा हुआ कहें या पर्यावरण में खतरे का बजता अलार्म कहें या फिर यह कहा जाए कि यह सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है कि लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। और मौसम हर थोड़े थोड़े दिनों में यही कह रहा है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को दुनिया में बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों की बात करें तो इस समय जो मानसून कंडीशंस है काफ़ी अच्छी है। यदि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट इसी स्पीड से बढ़ती रही तापमान धरती का, तो क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होगा तो एक्सट्रीम इवेंट्स ज़्यादा होंगे। मौसम के तेवर भी अजीब हो रखे हैं। जिस मई महीने में नौतपे लगते हैं, उस मई में ऐसी आंधी बारिश हो रही है कि मौसम के सारे अनुमान उल्टे पड़ रहे हैं। भारी भारी टीन की छतें उड़ी जा रही हैं। बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों समेत उखड़े जा रहे हैं। इमारतों की दीवारें तूफान की रफ्तार के आगे टिक नहीं रही। दिल्ली में तो कई सालों बाद इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि। उत्तर प्रदेश में अकेले 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पूरे भारत में जानमाल का नुकसान हुआ। इस भयानक आंधी तूफान का असर सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी हो रहा है। दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट पर जैसे ओलावृष्टि का हमला हो गया। मौसम के चलते ही कैलिफोर्निया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हीट वेव, आंधी, बारिश, सबका कहर एक साथ जारी है। अभी कुछ दिनों पहले तापमान फील लाइक 50 डिग्री तक जा रहा था। अब अचानक से 10 डिग्री मानो गिर गया। सबसे पहले 13 मई से असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में तूफान और बारिश शुरू हुई। फिर 15 से 17 मई के बीच कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। 19 से 23 मई तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आंधी तूफान ने कहर ढा दिया। ये सवाल उठना लाजमी है कि मौसम में अचानक ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? हवाई यात्राओं में टर्ब्यूलेंस क्यों बढ़ रही है? जलवायु परिवर्तन कोई गंभीर इशारा कर रहा है? मौसम का सटीक पूर्वानुमान क्यों नहीं लग पा रहा? इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं क्लाइमेट चेंज में, जिसको लेकर गंभीरता के साथ सोचना होगा। क्या भारत का मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा? 2024 के मई में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। 25 में फरवरी में गर्मी ने कहर ढा दिया और अब मई में तूफानी बारिश। मौसम की इस लुका छिपी के बीच मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से 5% ज्यादा मानसून आने का अनुमान भी जता दिया है। आखिर मौसम का ये पैटर्न कैसे बन रहा है? मौसम में ये अचानक बदलाव दस्तक है इस बात की कि अगर हम न रुके तो पर्यावरण हमको तबाह करने से नहीं रुकेगा। दिसंबर में सर्दी नहीं पड़ रही, फरवरी गर्म हो रही है, मई में आंधी तूफान चल रहा है। आखिर इन सब को विज्ञान के चश्मे से देखा जाए तो क्या समझ में आता है? मौसम का मतलब ही बदलाव है। सुबह आप देखते हैं ठंडा होता है, दिन में जैसे सूरज ऊपर आता है गर्मी हो जाती है, शाम को फिर ठंडा हो जाता है। मौसम का मतलब ही बदलाव है। एक तो ये हो गया। दूसरा, सीजन जो है, हर सीजन में हर तरह का होता है। अभी इस समय जो हमारा सीजन है वो है हॉट वेदर सीजन।
IMD जो है वेदर सीजन को पूरे साल के 4 सीजन में बांटती है। जनवरी फरवरी विंटर है, मार्च अप्रैल में जो है वो हॉट वेदर सीजन है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने साउथ वेस्ट मानसून, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर पोस्ट मानसून सीजन। तो इस समय हम जो है प्री मानसून और हॉट वेदर सीजन में हैं, और इस सीजन की खासियत ही यही है कि इसमें सबसे ज्यादा तेज बदलाव आते हैं, और सबसे डिफिकल्ट वेदर फोरकास्टिंग के लिए यदि कोई सीजन है तो वो हॉट वेदर सीजन है। भारतीय मौसम विभाग की हीट वेव की चेतावनियां भी सटीक साबित नहीं हुई। बेमौसम बारिश से भी लोगों को दो चार होना पड़ा। दक्षिण भारत में मानसून तय समय से पहले दस्तक देने के लिए तैयार है। प्री मानसून बारिश गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हो रही है। मई में बार बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं जो सामान्य मौसम चक्र से हटकर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मौसम के अचानक होने वाले इन बदलावों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते? बच्चा पैदा होने से लेके बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, मर गया, और वो ये सारा इतनी जल्दी हुआ 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ऐसे सिस्टम को कई बार क्या होता है, आप 3-4 दिन पहले कई बार नहीं पकड़ पाते, क्योंकि सडन डेवलपमेंट होती है। तो हाँ, इसके लिए रडार है हमारे पास, रडार से एकदम डिटेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और उसको मॉनिटरिंग करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। पर उसमें क्या होता है, टाइम बहुत कम रह जाता है आपको कम्युनिकेशन करने के लिए, 15-20 मिनट रह जाएंगे ये बताने के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए मेजर, कहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और मुझे ये है कि हम बार बार, मेरा ये आग्रह है सबसे कि हम लोगों के पास डेडिकेटेड वेदर चैनल होना चाहिए, जिसपे ये हर 5 मिनट में, 2 मिनट में ये न्यूज आती रहे। पिछले कई सालों से लगातार क्लाइमेट चेंज ने मौसम का चक्र ही बदल दिया है। 2024 की हालत ऐसी थी कि गर्मी की वजह से देश भर में कम से कम 37 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार था। हीट वेव के कारण सार्वजनिक आयोजनों पर भी रोक लगानी पड़ी थी। समुद्र की सतह से बढ़ते तापमान की वजह से कई राज्यों में 2024 में बेहिसाब बारिश हुई। यही अनुमान इस साल यानी 2025 में भी है। यदि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट इसी स्पीड से बढ़ती रही, तापमान धरती का, तो क्लाइमेट चेंज ज्यादा होगा तो एक्सट्रीम इवेंट्स ज्यादा होंगे, जिसकी आप बात कर रहे हो कि भाई थंडरस्टॉर्म, और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। ध्यान रख लीजिए, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, रेन, ये नहीं होंगे तो नेचर में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगा। साइक्लोन से एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, आपकी बारिश आती है, आपकी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो हर एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना के दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, और ये नेचर ने अपने मैकेनिज्म बनाए हैं। इस समय पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस समय थंडरस्टॉर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं इस समय अर्थक्वेक आ रहा है। ये सारे नेचुरल फिनोमेनास हैं। ओनली थिंग इज, जब ये एक्सट्रीम उसमें होते हैं तो उनका नुकसान होता है। विश्व मौसम संगठन ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि 2024 दुनिया में अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, और इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग को माना गया था। 2025 की शुरुआत में भारत में भी गर्मी जबरदस्त देखने को मिली। फरवरी मार्च में ही कई हिस्सों में लू और गर्म रातें रिकॉर्ड की गई। बीते 1 दशक में भारत में औसत तापमान लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अतिरिक्त नमी और बदलता सर्कुलेशन पैटर्न मिलकर मौसम को बदल देते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है हाल ही में हुई तूफानी बारिश। मौसम वैज्ञानिक भी ये बताते हैं कि वायुमंडल में अतिरिक्त नमी बनने की वजह से कुछ ही समय में जबरदस्त बारिश हो गई। कहीं ओले का कहर तो कहीं बिजली गिरी। मौसम जानलेवा बन गया। क्योंकि थंडरस्टॉर्म्स ये काफ़ी कॉमन है, और भारत में मानसून आने के पहले यानी मई महीना में अलग अलग एरियाज में थंडरस्टॉर्म्स होते रहते हैं। हालांकि इस बार जो एक्टिविटी ओवरऑल भारत में हुई थंडरस्टॉर्म्स की, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और वाइड स्प्रेड थी, जिसके कारण काफ़ी इलाकों में बहुत बारिश हुई। तो क्लाइमेट चेंज से इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को दुनिया में बढ़ा रहा है, और इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें बढ़ रही है, जिसमें कि कम समय में ज़्यादा बारिश होना या फिर जो हीट वेव्स होती है वो भी इंटेंसिफाई होना, ये सारी मौसम की घटनाएं आती रहती है। चिंता की बात यह है कि मौसमों ने अपना तय मिजाज खो दिया है। सर्दी में गर्मी पड़ना, गर्म दिनों में अचानक सर्दी पड़ने लगना, बेमौसम बारिश और ओले गिरना, बारिश के मौसम सूखे निकल जाना, यानी मौसम के किसी भी महीने की तय प्रकृति निश्चित रह ही नहीं गई है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जो नेचुरल कारण से जो मौसम में बदलाव आते हैं,
यानी आप देखेंगे 100 साल पहले भी तो आपके तूफान भी जो सारी चीजें अभी हो रही है उस समय भी होती थी, वो नेचुरल कारण की थी। अब लोगों का मानना है जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, इंडस्ट्रीज हैं, हम जो इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस पंप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उसके चलते क्या हो रहा है, ये गैसेस जो है जो रेडिएशन वापस जाती है अर्थ से स्पेस में उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके चक्कर में एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और यही ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे वेदर पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो एक तो है कि आपके जो भी एनवायरमेंट में बदलाव देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज के कारण है, वो नेचुरल रीजंस के कारण है। मगर उसके ऊपर अब एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है जो कि क्लाइमेट चेंज का प्रेशर है। तो कहने का मतलब है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो लोगों का मानना है यदि थंडरस्टॉर्म पहले 4 आते थे तो पता चला 5-6 आने लगेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमानों से 2025 के असामान्य रहने के अंदेशे और भी अधिक बढ़ते हैं। 2023-2024 रिकॉर्ड गर्म साल थे, लेकिन 2025 उसका भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तापमान 5 डिग्री अधिक रह सकता है। पिछले साल के मुकाबले 2025 में हीट वेव भी दोगुनी हो सकती है। इस साल लू के दिन और वर्षों के मुकाबले अधिक रहने की आशंका जताई गई है। 2025 में मौसम के ये अनुमान हालात के भयानक होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये चेतावनी अभी सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि खुद हमारी जमीनी हक है। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों मानो बदले हुए मौसम का सबसे पसंदीदा शहर बन गई है। गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, बिजली, ओलावृष्टि दिल्ली मौसम के हर रंग की गवाह बन चुकी है। लेकिन इसकी वजह क्या है? पिछले एक हफ्ते में दिल्ली ने सब कुछ देख लिया। 50.1 डिग्री का रियल फील तापमान, बिना हीट वेव के निकलती मई, अब तक की सबसे अधिक बरसात, 186.4 मिलीमीटर बारिश वाली मई, एक ही रात में 81.4 मिलीमीटर बारिश, घने काले बादल, चमचमाती बिजली, धूल भरी आंधियां, तूफान, 5-5 इंच के ओले, 1 घंटे में 14 डिग्री तापमान में गिरावट। 7 दिन में दिल्ली ने इतने बदलते मौसम शायद ही कभी देखे हों। इस दौरान 10 लोगों की मौत हुई, 200 पेड़ उखड़ गए, कई गाड़ियां पेड़ों के नीचे दब गई। शनिवार रात दिल्ली में कुछ ही घंटों में 81 mm बारिश हो गई। हर जगह पानी भर गया, सड़कों पर जलभराव हो गया। हालांकि बारिश की वजह से भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन मई के मध्य में इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये बारिश काल बैसाखी के कारण हो सकती है, जो पूर्वी भारत में आमतौर पर आने वाला प्री मॉनसून तूफान है। नॉर्वेस्टर, जिसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से पूर्वी भारत में अप्रैल और मई में प्री मॉनसून सीजन के दौरान आता है। ये शक्तिशाली सीधी हवाएं उत्पन्न करता है जो अक्सर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से चलती है। ये तूफान अचानक तेज बारिश लाते हैं, जिससे बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में आंधी, तूफान, बारिश के कारण क्या है? मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसके लिए 4 कारक जिम्मेदार हैं। पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वैस्कुलर सिस्टम यानी संवहनीय प्रणालियां और मॉनसून ड्रफ्ट का असर। मुख्य रूप से कल जो घटना हुई है उसमें कहता है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नॉर्थ पंजाब उसके आसपास के क्षेत्रों पे एक साइक्लोन अपर एयर साइक्लोन सर्कुलेशन का था लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर। इसके साथ साथ एक ट्रफ रेखा भी इसके ऊपर जो थी वो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर जो थी वहां पर प्रेजेंट थी, यानी कि सिनॉप्टिक कंडीशन जो थी वो नॉर्दर्ली ड्राई विंड्स का इंकर्जन हो रहा था। इसके साथ साथ लोअर लेवल्स पर जो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है वहां से मॉइस्चर इंकर्जन हुआ। इनके इंटरेक्शन की वजह से कल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर। जल भराव, ट्रैफिक जैसी समस्याओं के अलावा दिल्ली में पेड़ों का गिरना एक बड़ी समस्या है। दिल्ली एनसीआर की बारिश में एक अनुमान के अनुसार पिछले 1 महीने में करीब 10,000 पेड़ गिरे हैं। इसके 3 कारण हैं। फुटपाथ पर पार्किंग, गाड़ियों के खड़े होने से मिट्टी टूटने लगती है, जिसके कारण पेड़ एक तरफ झुकते हैं और गिर जाते हैं। पेड़ों की जड़ें कमजोर हैं। दिल्ली में बारिश के दिन कम हो रहे हैं, लेकिन उसकी तीव्रता बढ़ रही है। इस वजह से मिट्टी दरदरी न रहकर पाउडर जैसी पतली हो गई है। इससे पेड़ों की जड़ों की ग्रिप कमजोर हुई है। जगह की कमी,
व्यावसायिक इस्तेमाल की वजह से पेड़ों के आसपास 1 मीटर की जगह भी नहीं छोड़ी जाती, जिससे पेड़ कमजोर हो जाते हैं। बहरहाल दिल्ली का मौसम हमेशा से अप्रत्याशित ही रहा है। तेज गर्मी, तेज सर्दी और तेज बरसात दिल्ली की किस्मत हो गई है।